नमस्ते छात्रों, आज हमें 9वीं कक्षा के लिए पाठ लेने वाले हैं। पिछले बार आपने क्या पढ़े थे? निबंध के तरफ गए थे हमें, तो उसका टॉपिक होता था समय का सदुपयोग। क्या मतलब है समय का सदुपयोग? टाइम को अच्छे तरह से कामयाब में करना है, समय को बर्बाद नहीं करना। जो समय चले जाता है फिर वापस नहीं आता है, तो इंग्लिश में एक अच्छा सा प्रॉवर्ब मैंने बोले थे, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। तब जो समय बीता समय वापस नहीं आता है, तो समय चले जाने से जो काम हमें करने हैं वो वेस्ट हो जाता है, तो इससे आपका फ्यूचर बर्बाद हो जाता है। जो भी काम समय पे कर लेते हैं तो फ्यूचर अच्छे से बनकर आता है। तो इससे हमें कबीर का एक दोहा भी बोले थे, काल करे सो आज कर, आज करो से अब। जो भी करना सोचते हैं तो अभी कर देना है। ओके, इस बार हमें इस वीक नया पाठ की तरफ जा रहे हैं, वही व्याकरण होता है, ग्रामर। ग्रामर में आज हेडिंग होता है टॉपिक सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब होता है प्रोनाउन। ओके, संज्ञा क्या होता है? संज्ञा इसके पहले ही आपने पढ़ा ही होगा है। संज्ञा का मतलब होता है नाउन। अब हमें पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम का क्या मीनिंग बोली थी मैंने? प्रोनाउन। ओके, संज्ञा क्या था? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध करने वाला संज्ञा था। ओके, अब हमें पढ़ने वाले हैं सर्वनाम। सर्वनाम क्या होता है? जो बार बार संज्ञा का प्रयोग को रोकने के लिए जो शब्द हमें प्रयोग करते हैं वही सर्वनाम होता है। प्रोनाउन इज अ वर्ड यूजिंग इंस्टेड ऑफ नाउन, वही प्रोनाउन होता है, वही सर्वनाम होता है। समझ में आता हो क्या छात्रों? जो वर्ड हमें बार बार यूज करते हैं वो बार बार एक ही शब्द को यूज करने का रोकने के लिए जो शब्द हमें प्रयोग करते हैं वही सर्वनाम होता है। सर्वनाम जो शब्द संज्ञा के स्थान पर, नाउन के स्थान पर, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, नाउन के स्थान पर, वो प्लेस में जो वर्ड हम यूज करते हैं वही सर्वनाम होता है। ऐसा हम एग्जाम्पल बोल सकते हैं, मैं, हम, वह, तुम। वो भी ऐसा एग्जाम्पल लेते हैं कि राम अच्छा लड़का है, राम अच्छा पढ़ता है, राम सही प्रकार से काम कर लेता है। जो हमें एक एक सेंटेंस में तो वही एक ही वर्ड राम 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 ऐसा यूज करते हैं। उसके अलावा हम क्या यूज कर सकते हैं? राम अच्छा पढ़ता है पहला सेंटेंस में हो जाता है, तो नेक्स्ट सेंटेंस में हम यूज करते हैं समय उस स्थान पर, राम के स्थान पर हम क्या यूज कर सकते हैं? वह अच्छा काम करता है, वह अच्छा लड़का होता है। ऐसा सब हमें बार बार जब संज्ञा का जो राम नेम होता है उसे बार बार यूज करने को रोकने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वही प्रोनाउन होता है, सर्वनाम। उसे हम क्या यूज कर सकते हैं? वह, यह, मैं, मेरा, तुम। ओके, इसमें सर्वनाम में 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। देखो, पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। क्या क्या 6 टाइप्स होता है? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और संबंधवाचक सर्वनाम। इसमें 6 टाइप्स होता है। पहले हमें देखेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ये पर्सनल प्रोनाउन होता है, अंग्रेजी में इसे पर्सनल प्रोनाउन कह सकते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम में और अन्य 3 भेद होते हैं। अंग्रेजी में आप पढ़ा ही होगा, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ऐसा ही होता है उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। 3 प्रकार के भेद होते हैं इसमें। पुरुषवाचक में 3 प्रकार के भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। ओके, फर्स्ट पर्सन क्या होता है? उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष को ही फर्स्ट पर्सन कहते हैं। तो उत्तम पुरुष क्या होता है? डायरेक्ट से, मैं, डायरेक्ट से वो कह सकते हैं राम आता है, राहुल खाना खाता है, तो हम डायरेक्ट से बोलते हैं मैं पढ़ती हूँ,
जब ये सब डायरेक्ट से बोलते हैं वही उत्तम पुरुष होता है। उत्तम पुरुष को क्या कह सकते हैं, हमें अंग्रेजी में फर्स्ट पर्सन कह सकते हैं। वो क्या होता है, सर्वनाम कहने का बोध कहता है। नेक्स्ट वन देखते हैं हमें मध्य पुरुष। मध्य पुरुष का मतलब क्या है, अंग्रेजी में इसे सेकेंड पर्सन कहते हैं। सेकेंड पर्सन मतलब दूसरा वाला जो सर्वनाम, इसमें श्रोता बोधक होता है। श्रोता मतलब सुनने वाला, जब मैं कहूंगी तो वो सुनने वाला, तब मैं अब कहती हूँ तो आप सुनते हैं, तब मैं फर्स्ट पर्सन होती हूँ, अब आप लोग सेकेंड पर्सन होते हैं। एग्जाम्पल हमें तू, तुम, आप, मैं सिखाती हूँ, तब मैं फर्स्ट पर्सन, आप लोग सुनते हैं, आप लोग श्रोता होते हैं। श्रोता मतलब सुनने वाले, आप लोग सुनते हैं तो आप लोग क्या हो गए, सेकेंड पर्सन होते हैं। अच्छे से समझ में आता हो ना फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन क्या है। अब इसमें थर्ड पर्सन, ये तीनवा आदमी कौन होता है, जो फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन, उत्तम पुरुष या मध्य पुरुष के अलावा जो तीनवा व्यक्तियों के बारे में जो बोध कराते हैं, उसके बारे में जो कहते हैं, वही थर्ड पर्सन होता है, वही अन्य पुरुष। इसका एग्जाम्पल यह, वह, ये, वे। जो अब मैं कहती हूँ, अब दो लोग मिलकर तीनवा आदमी के बारे में कहते हैं। रवि और राम मिलकर कहते हैं कि वो राकेश अच्छा लड़का है। जब ये दोनों मिलकर तीनों लड़के के बारे में बात करते हैं, वही थर्ड पर्सन, तीनवा थर्ड पर्सन। या मैं सोचती हूँ आपको अच्छे से समझ में आता होगा। उत्तम पुरुष फर्स्ट पर्सन और मध्य पुरुष सेकेंड पर्सन और अन्य पुरुष थर्ड पर्सन। ये सब तीन उपभेद किसमें आता है, पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। ओके, अब दूसरा भेद को हम जाते हैं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, इसका मतलब से ही आप समझ सकते हो कि निज, निज का मतलब अपने आप को, सेल्फ। वही अंग्रेजी में कहते हैं रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इसे कहते हैं। ये अपने आप को, स्वयं के बारे में कहते हैं। हमें, हम अपने से, अपने आप से जो कुछ होता है वही कहते हैं। जो वहाँ वक्ता अपने लिए आप या अपने आप का जो शब्द प्रयोग होता है, सेल्फ, स्वयं के लिए, स्वयं तो आपको पता होता है ना, सेल्फ, वही उसके बारे में जो बोध होता है वही निजवाचक सर्वनाम। निज, निज ऐसे बात से ही, ये वर्ड से ही हम समझ सकते हैं कि अपने आप का, स्वयं का बात करते हैं, वही निजवाचक आप, अपने आप ना, स्वयं, ऐसा भी कह सकते हैं। ओके, सेकेंड भेद आपको समझ में आता होगा। नेक्स्ट अब थर्ड वन, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, इसे अंग्रेजी में कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। निश्चय, ये बात से ही, ये शब्द से ही हमें समझ में आता है कि छात्रों कन्फर्म से, निश्चय मतलब कन्फर्म से कहते हैं इसे, जो कुछ कहते हैं वो कन्फर्म से ठीक से कह देते हैं, वही निश्चयवाचक कहते हैं। यह, ये, वे, वह, ये सब इसमें निश्चयवाचक साधक। कन्फर्म से कह देते हैं कल छुट्टी है, कल छुट्टी है, कन्फर्म से कह देते हैं। और क्या कहेंगे हमें, और एग्जाम्पल, कल जरूर मेरे पिताजी मद्रास से आ रहे हैं, तो हमें ये कन्फर्म से कहते हैं। मैं अच्छे से अच्छे अंक लेंगी, तो ये मैं कन्फर्म से कहती हूँ। जो वर्ड कन्फर्म के लिए यूज करते हैं निश्चय, वही निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ में आता हो कि छात्रों, फर्स्ट वन कहते पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन। इसमें और तीन उपभेद होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। सिर्फ इसमें ही उपभेद होते हैं, बाकी किसी में भी उपभेद नहीं होता है। नेक्स्ट वन, सेकेंड वन पढ़े थे निजवाचक। निज, तो ये बात से, ये शब्द से ही हमें बोध होता है कि हमें पता लगता है कि स्वयं, सेल्फ के लिए, अपने के लिए, अपने आप के लिए
जो वर्ड यूज करते हैं वही निजवाचक, वो अंग्रेजी में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। और थर्ड वन होता है निश्चयवाचक, कंफर्म से कह देते हैं, उसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शंका है क्या? नहीं, कंफर्म से कहते हैं जो होगा वही होगा है, तब वो क्या होता है? निश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट वन, फोर्थ भेद होता है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चय जो पता लगता है क्या छात्रों? जो कोई वर्ड हम हिंदी में प्रयोग करते हैं उसे आ जमा कर बोलने से वो क्या हो जाता है? विलोम बन जाता है। विलोम का मतलब क्या है? विपरार्ध, ऑपोजिट वर्ड। पवित्र, अपवित्र। विश्वास, अविश्वास। जब आ जो हमें लगाकर कोई हिंदी वर्ड यूज करते हैं वह ऑपोजिट वर्ड हो जाता है। अब इसमें ही पता लगता है कि छात्रों निश्चय का ऑपोजिट अनिश्चय, इसे जोड़ने से क्या हो गया? ये ऑपोजिट, निश्चय का ऑपोजिट होता है। तब निश्चय का मतलब क्या बोली थी मैं? कंफर्म से होता है। जब अनिश्चय का मतलब क्या हो जाता है? डाउट। तब इस अंग्रेजी में इसे कहते हैं कि इनडेफिनाइट, इनडेफिनाइट प्रोनाउन। तो इसे ठीक से नहीं कहते हैं कि कंफर्म से नहीं कह सकते हैं कि हमें वहाँ पर डाउट ही होता है। जो आज बारिश होगा कंफर्म नहीं कहते हैं, मे भी हो सकता है। कल छुट्टी होगी कंफर्म से नहीं कह सकते, मे भी हो सकता है। इसमें क्या होता है? कुछ और कोई इसमें शब्द हमें प्रयोग करते हैं, तब ये क्या होता है? अनिश्चयवाचक होता है। यहाँ पर जो बात हम कहने वाले हैं वो ठीक नहीं होता, उसमें कुछ शंका होता है। शंका का मतलब क्या है? डाउट। कोई बात हम डाउट से कहते हैं वही अनिश्चयवाचक, डाउटफुल प्रोनाउन, वही इंडिफिनाइट प्रोनाउन कहते हैं। समझ में आता हो क्या? फोर्थ भेद क्या है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इससे क्या होता है? निश्चय से हमें स्पष्ट नहीं करते हैं। नेक्स्ट वन, प्रश्नवाचक। प्रश्न, ये शब्द से ही हमें समझ आता है कि पता लगता है कि ये प्रश्न क्या है? क्वेश्चंस। क्वेश्चन के लिए हमें कौन सा वर्ड यूज करते हैं? काऊ, कब, कहाँ, किसे, किससे आदि शब्द हमें प्रश्न के लिए प्रयोग करते हैं। जब हमें अंग्रेजी में इसे क्या करते हैं? प्रश्न को क्वेश्चन कहते हैं, लेकिन इसका ठीक क्या होता है कि अर्थ इंट्रोगेटिव, तब ये इंट्रोगेटिव प्रोनाउन होता है। यहाँ पर हमें क्वेश्चन के रूप में इसका एग्जाम्पल दे सकते हैं। सीता कहाँ गई थी? आप कब आएंगे? तब ये क्या होता है? क्वेश्चन के रूप में आता है। प्रश्न जब प्रश्नवाचक होता है। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ भेद होता है संबंधवाचक। संबंध, संबंध का क्या मतलब होता है छात्रों? संबंध का मतलब रिलेशनशिप, कोई रिलेशन से बोलते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं इसे। कुछ ना कुछ रिलेट करके हमें बात करते हैं। एग्जाम्पल उसे जो, सो, जिसकी, उसकी, जैसा, वैसा, जैसा बाप वैसा बेटा। तब हमें बाप और बेटे को कुछ रिलेशन करके दिखाते हैं। जिसकी मेहनत होती है उसके फल मीठा होता है। जो कुछ कार्य अच्छा करता है उसका फल मीठा होता है, उसका रिजल्ट अच्छा होता है। तब जिसकी उसकी को हमें रिलेट करते हैं। और जो हुआ सो हुआ, जो क्या हुआ वो अच्छा हुआ। तो दोनों वर्ड के लिए हमें कुछ रिलेट करते हैं। जब एक वर्ड और दूसरे वर्ड के लिए कुछ वर्ड के रिलेट करने के लिए जो वर्ड यूज करते हैं वही क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम। समझ में आता है कि छात्रों बहुत इजी होता है सर्वनाम। सर्वनाम का मतलब है प्रोनाउन। प्रोनाउन के लिए हमें क्या बोले थे आपको?
उसका डेफिनेशन क्या बोले थे? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, जो वर्ड हमें संज्ञा के स्थान पर यूज करते हैं, वही क्या होता है? प्रोनाउन होता है, सर्वनाम होता है। जो वर्ड हमें बार बार संज्ञा यूज करते हैं, उसे रोकने के लिए यूज करने वाले शब्द को ही प्रोनाउन कहते हैं। ओके, इसका कितने भेद बोली थी मैं छात्रों? इसका 6 भेद होता है। क्या क्या है वो? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। इसके 6 भेद होते हैं। सिर्फ पुरुषवाचक सर्वनाम में ही 3 उपभेद होते हैं, बाकी 5 भेद में कोई भेद उपभेद नहीं होता है। समझ में आता हो क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम में 3 उपभेद क्या क्या है? क्या क्या था? अंग्रेजी में इसे क्या क्या कहते हैं? क्या बोली थी मैंने? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या है? जो डायरेक्ट से बोलते हैं, मैं यह काम करती हूँ, वह दौड़ता है, वो सीधा डायरेक्ट से कहते हैं, वही क्या होता है? उत्तम पुरुष। मध्य पुरुष जो बोलती हूँ, जो सुनता है। जब उत्तम पुरुष में होने वाला सर्वनाम श्रोता होता है। श्रोता का मतलब क्या है? सुनने वाला, सुनने वाला आदमी, बोलने वाला आदमी से सुनने वाला आदमी। जब यहाँ 2 आदमियाँ होते हैं और यहाँ पर इसे क्या कहते हैं? मध्य पुरुष कहते हैं, सेकंड पर्सन, और अन्य पुरुष होता है थर्ड पर्सन। अन्य पुरुष का मतलब क्या है? क्या है? यहाँ पर 3 आदमियाँ होते हैं। 3 आदमियाँ तो 2 व्यक्तियाँ मिलकर 3वां व्यक्ति के बारे में कहते हैं। 2 जो बोलने वाला और सुनने वाला दोनों मिलकर किसके बारे में बात करते हैं? यहाँ पर 3 व्यक्ति का, 3वां व्यक्ति के बारे में जो बोध होता है वही अन्य पुरुष होता है। तो 3वां जो व्यक्ति अंदर आता है वह अन्य होता है। अन्य होने के कारण ये अन्य पुरुष होता है। नेक्स्ट, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं हमें निज। ये बात से ही हमें पता लगता है कि स्वयं, सिर्फ अपने बारे में, आप, अपने आप, हमारे अपने आप के बारे में कहते हैं, वही निजवाचक होता है। स्वयं, सेल्फ इंट्रोडक्शन, सेल्फ के बारे में जो कुछ भी अब मैं कहती हूँ तो पहले मेरे बारे में जो कहती हूँ वही निज होता है। निजवाचक सर्वनाम वही सेल्फ कहते हैं। और थर्ड वन कही थी निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है? कन्फर्म से कह देते हैं, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। कन्फर्म से हम कह देते हैं कि यही चलने वाला है, यही होने वाला है, यही प्रॉपर से कन्फर्म से हम कह देते हैं, वही निश्चयवाचक होता है। तब इसका ऑपोजिट क्या होता है? जो निश्चय के साथ में आ वर्ड जमाने से क्या होता है कि अनिश्चयवाचक होता है। जो वर्ड हिंदी में वर्ड के साथ में आ का प्रयोग लगाते हैं तो वो क्या होता है? ऑपोजिट हो जाता है। ऐसा ही नेक्स्ट वन अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसका मतलब निश्चय का ऑपोजिट अनिश्चय होता है। तो निश्चय कंफर्म होता है तो अनिश्चय क्या होता है? डाउट होता है, डाउटफुल, इनडिफिनाइट। डेफिनेट से नहीं कह सकते हैं कि ये सब होने वाला है, तब ये क्या होता है? इनडिफिनाइट। जब इसे कंफर्म से नहीं कहते हैं, इसमें यहाँ पर 3 एग्जाम्पल होता है, 3 वर्ड यूज करते हैं, कोई, कुछ, और यहाँ पर किसी। कुछ होता है, कुछ होने वाला है, हमें ठीक से नहीं कहते हैं। कोई आने वाला है तो हमें ठीक से उसका नाम नहीं कह सकते हैं। और किसी का है वो भी हमें ठीक से नहीं कहते, क्योंकि हमें वो पता न लगने के कारण उसे हमें क्या करते हैं? ठीक से नहीं कहते हैं। इसके लिए उसे हमें अनिश्चयवाचक, निश्चय ना होने से वह अनिश्चयवाचक हो जाता है। नेक्स्ट वन प्रश्नवाचक। प्रश्न, इसे हमें पता लगता है कि प्रश्न क्या होता है छात्रों? क्वेश्चन। क्वेश्चन ऐसा होता है प्रश्न। जब अंग्रेजी में इसे कहते हैं इंट्रोगेटिव। जो वर्ड हम क्वेश्चन के रूप में प्रयोग करते हैं वही प्रश्नवाचक। इससे अच्छे से एग्जाम्पल आप ही यूज कर सकते हैं।
जो वर्ड हमें क्वेश्चन के लिए यूज करते हैं कौन सा, क्या, कब, कौन, किसी से, ये वर्ड सब क्या होता है क्वेश्चन के लिए हम यूज करने वाला वर्ड है। तब उससे रखकर हमें अच्छे से अच्छे एग्जाम्पल बना सकते हैं कि कौन आने वाले हैं, ये किसका पेंसिल है, कब छुट्टी होती है, कहाँ जाते हैं, सब ये सब हमें क्या होता है क्वेश्चन के रूप में पूछने से ये प्रश्नवाचक होता है। नेक्स्ट वन संबंधवाचक। संबंधवाचक से हमें ये पता लगता है कि वर्ड से ही हमें समझ में आता है कि संबंध, रिलेशन का मतलब क्या है, जो हमें कुछ ना कुछ किसी से हमें रिलेट करके कहते हैं। जब जो सो, जिसकी उसकी, जैसा वैसा, जो होता है वो होता है, जो होता है सो होता है, जिसकी कार्य अच्छी होती है उसका फल मीठा होता है, जैसा को तैसा, टिट फॉर टैट। जैसा हमें कोई भी वर्ड, कुछ भी वर्ड हमें क्या करते हैं रिलेट करते हैं, उसे ही हमें संबंधवाचक कहते हैं। समझ में आता है क्या छात्रों? फिर से मैं एक बार कहती हूँ उसका डेफिनेशन। सर्वनाम क्या होता है? प्रणव, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है वही प्रणव सर्वनाम कहते हैं। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है वही हमें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। वो क्या क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन, निजवाचक सर्वनाम, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, निश्चयवाचक सर्वनाम, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, इंडेफिनिट प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, संबंधवाचक सर्वनाम, रिलेटिव प्रोनाउन। सिर्फ इसमें पुरुषवाचक सर में ही और 3 उपभेद होते हैं। वो 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। वो अंग्रेजी में ऐसा कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। सिर्फ इसमें ही उपभेद होते हैं, बाकी कोई किसी में भी उपभेद नहीं होता है। सेकंड वन निजवाचक होता है, थर्ड वन निश्चयवाचक, फोर्थ वन अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। मैं सोचती हूँ आपको अच्छे से अच्छे याद में आते होगा, समझ में आते हैं कि छात्रों जो असाइनमेंट दिया गया है वो अच्छे से अच्छे कर लेना। धन्यवाद।